अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं एक बहुत बड़े अहम मुद्दे की तरफ, एक बहुत बड़ी कोताही की तरफ, एक बहुत बड़ी गलती की तरफ आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियों को मुतवज्जे करना चाहता हूं, उनको बाखबर करना चाहता हूं। ये गलती, ये कोताही अनजाने में हो रही है या जानकर हो रही है या फैशन के नाम पर हो रही है, लेकिन आजकल ये गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए गलती क्या है, आजकल का ये फैशन होता जा रहा है कि लड़के लड़कियां जब शादी के निकाह के बंधन में बंध जाते हैं, ये उनकी मंगनी हो जाती है, तो क्या करते हैं ये दोनों नौजवान लड़के लड़कियां अपनी साबिका जिंदगी यानी अपनी माजी की जिंदगी, अपने पास्ट की जो लाइफ है उसमें की गई गलतियां, उसमें किए गई कोताहियां और उसमें किए गए गुनाह एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। लड़का बताता है कि मैंने कब कब कितनी कितनी लड़कियों के साथ अफेयर किया और मैं कैसा हीरो था और मैंने कितनी लड़कियों के साथ जिना किया, उसके साथ फिजिकल हुआ। फिर लड़की भी बताती है कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूं, मेरे भी 10-12 लड़कों से अफेयर थे, मैं भी अपने जमाने की हीरोइन थी, मैंने भी फला फला बार और इतने इतने बार ये गंदे काम किए हैं। और इस घिनौने डिस्कशन को अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी का नाम दिया जाता है कि देखो हम में कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हमने अपने पास्ट को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लिया है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, आगे अगर मालूम पड़ जाए तो कोई मसला ना आ जाए। अब अक्सर ये कोताही, ये गलती मंगनी के बाद की जाती है। एक तो सबसे पहली गलती ये है कि मंगनी के बाद लड़का और लड़की बात करते हैं। बहुत सारे रिश्ते तो ये बात करने से ही टूट गए हैं। इनके बात करने, इतनी बातें रात को 2-2, 3-3 बजे तक या सुबह सुबह तक बातें चलती है, फिर 2-4, 8-10 दिन, 15 दिन में जी भर जाता है, झगड़े हो जाते हैं या किसी बात पर, किसी मुद्दे पर उनकी लड़ाई हो जाती है, तो वो मंगनी वहीं पर टूट जाती है। कितनी मैं आपको मिसालें दे सकता हूं। तो मंगनी के बाद लड़का लड़की की बातें करा देना और जो फियांसी जिसको कहा जाता है उसके साथ डिस्कशन करना, लंबी लंबी बातें करना, ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए अगर ये काम तो बिल्कुल ना करे, और ये जायज भी नहीं है, ये हराम भी है, इसलिए ये काम तो बिल्कुल नहीं करना। और अगर कुछ लोग इसको गुनाह नहीं भी समझते होंगे तो रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि इससे बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, जी भर जाता है, एक दूसरे को समझ जाते हैं और सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो एक तो ये काम जो मैंने बताया, अपने पास की गलतियों को और पास के किए गए गुनाह को डिस्कस किया जाता है। एक तो मंगनी के बाद किया जाता है या शादी की पहली रात को ये काम किया जाता है। पहले नहीं होता था ये सब, लेकिन ये अब फैशन के नाम पर होने लगा है। सीरियल्स बहुत देखने लगे हैं लोग, हाँ, मूवीज देखने लगे हैं। देखे, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। हकीकी जिंदगी और फिल्मी जिंदगी में बहुत फर्क होता है। तो ये डिस्कस करना अपनी पास्ट के गुनाहों को, ये इंतहाई अहमकाना हरकत है, इंतहाई बेवकूफी है, इंतहाई नादानी है, जो दिलों में नफरत के ऐसे बीज बोती है कि सारी जिंदगी न फसल पकती है न कटती है। कितनी मंगनियां, कितने रिश्ते, मैं आपको बताऊं, मैं दिन रात में लोगों के मसाइल सुनता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। मेरे इनबॉक्स देखेंगे आप, भरे हैं लड़कियों के और लड़कों के मसाइल से। इतने इतने रिश्ते टूट गए हैं कि मैं आपको ऐसे उंगलियों पे गिन नहीं सकते हैं। और कितनी शादियां इसी पागलपन की वजह से तबाह हो गई है या तबाह होने के कगार पर है। देखिए, गुनाह करना एक गुनाह है, सिंगल गुनाह है, जबकि उस गुनाह का लोगों के सामने इजहार करना ये दूसरा उससे भी बड़ा गुनाह है। एक तो आप गुनाह कर चुके हैं, गलती कर चुके हैं, पाप कर चुके हैं, कि ये काफी नहीं था कि आप लोगों को बताकर या अपनी होने वाली बीवी को बताकर
या अपने होने वाले शौहर को बताकर दूसरा गुनाह करने पर आप तुले हुए हो। जब आपने गुनाह किया था, जब आपने वो गलती की थी, जब वो पाप किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सत्तारी का पर्दा डालकर उसको लोगों से छुपा कर रखा, आपकी इज्जत को बरकरार रखा। अल्लाह ताला आपकी इज्जत रखना चाहता है, इसलिए आपके गुनाहों को लोगों से छुपाया। फिर आप खुद अपने गुनाहों का इजहार करके क्यों जलील होना चाहते हो? क्यों अपने आप को गिराना चाहते हो? ये कितनी बड़ी ढिठाई का और कितनी बड़ी जुर्रत है, ये कितनी बड़ी हिम्मत का काम है और कितनी बड़ी बेशर्मी है कि एक तो गुनाह किया, फिर उसको बता भी रहा है कि मुझसे ये गुनाह हो गया। अगर आपको शर्मिंदगी है तो आप अल्लाह से तौबा करें, आप जिसके मुजरिम हैं उसको बताएं और उससे तौबा करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हदीसों में आता है कि गुनाह करना तो गुनाह है ही, लेकिन उस गुनाह का लोगों को बताना, उसका इजहार करना, रात में आप गुनाह कर रहे हैं और सुबह आकर लोगों को बता रहे हैं, तो ये गुनाह माफ नहीं होंगे। ये अल्लाह ताला को और गुस्सा दिलाने वाली बात है। और मैं आपको बताऊं, एक अल्लाह पाक ही है जो आपके सारे गुनाहों को देखकर भी आप पर रहम फरमाता है, आप पर शफकत फरमाता है। वरना किसी इंसान में इतना ज़र्फ नहीं है, इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को बताकर या अपने बीवी, होने वाली बीवी या अपने होने वाले शौहर को बताकर क्या आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है? आपने अपने रिश्तों को अपने हाथ से तोड़ दिया है, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी आपने मारी है। अल्लाह ने जब छुपा दिया है, तो अल्लाह ने जब उस पर सत्तारी का पर्दा कर दिया है, तो आपका भी काम है कि उसको छुपा के रखें। और शादी होने से पहले या मंगनी करने से पहले या रिश्ता करने से पहले आप एक बार नहीं, आप 100 बार एक दूसरे के बारे में तहकीक कर लो। लेकिन एक बार जब रिश्ते के लिए हां कर दी या मंगनी हो गई या शादी हो गई, तो फिर अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो कि जब भी एक दूसरे के गुनाह सामने आएंगे, एक दूसरे की कोताहियां सामने आएंगी, एक दूसरे के पाप भी अगर सामने आएंगे, तो हम उस कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। इसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देना, एक दूसरे के गुनाहों को छुपा लेना, एक दूसरे के ऐबों को छुपा लेना। क्योंकि हम भी अल्लाह से यही चाहते हैं कि जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला उसको छुपा के रखे। अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है सत्तार। अगर अल्लाह ताला हमारे गुनाह, हमारे रात के गुनाह या हमारे खलवत के, हमारे अकेलेपन के गुनाह अगर बताने पर आ जाए, तो कोई हमारे बाजू में ना बैठे। अगर अल्लाह ताला गुनाहों में बदबू रख दे, तो कोई हमारे करीब नहीं आएगा। इसलिए हमेशा के लिए नियत करें कि अगर गुनाह हो जाए तो हम अल्लाह के सामने उसको बताएं और अल्लाह से ही तौबा करें, क्योंकि हम उसी के गुनहगार हैं। और अपने गुनाहों का किसी के सामने इजहार न करें। बहुत बहुत रिश्ते इससे टूट रहे हैं। इसलिए ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, या ज्यादा रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। जो फिल्मों में होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता है। ठीक है, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इजहार करें और तौबा करें। कभी भी अपने होने वाली बीवी या अपने होने वाले शौहर को ये सब बातें न बताएं। और जब रिश्ता तय हो जाए और बाद में अगर पता भी चले, तो इतनी तो आपके रिश्ते में मजबूती होनी चाहिए कि अगर बाद में भी अगर पता चले तो एक दूसरे को दरगुजर कर दे, एक दूसरे को माफ कर दे। क्योंकि हर इंसान गुनाहों का पुतला है, कोई जो है ऐसा दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर हमारी खलवतें और हमारी रातें अगर लोगों के सामने पेश हो जाए, तो लोग सलाम करना छोड़ दे, एक दूसरे को, एक दूसरे के करीब ना, एक दूसरे को चाय पिलाना छोड़ दे, एक दूसरे के साथ बैठना छोड़ दे। तो सब इस हमाम में नंगे हैं। तो इसलिए एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को दरगुजर करना सीखें। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने अल्फाज से अपने जज्बात का मैं इजहार कर सका हूं और मैंने उस गलती की तरफ सबको मुतवज्जे किया होगा और सबके समझ में आ गया होगा। कभी भी ये गलती न करें। शादी से पहले लाख तहकीक कर ले, शादी हो जाए फिर सब खत्म। फिर चाहे जो भी पता चले या जो भी हो, एक दूसरे को माफ करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।
ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کے امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.